अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सब मेरे साथ मिलकर शौक़ और मोहब्बत और जज्बे के साथ और अल्लाह से मांगने की एक नीयत करते हुए इस दुआ को पढ़िए। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और एक दूसरी दुआ को भी पढ़ें जो बड़ी प्यारी है। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 1 है और उसका इशारा ए है। तो माशाअल्लाह अल्लाह ने आपको तौफ़ीक अता की कि आपने लेवल 1 के अंदर आओ कुरान और नमाज समझे आसान तरीके से में 50% कुरानिक अल्फाज को आपने कवर किया था। अब आप लेवल 2 शुरू करने जा रहे हैं। तो लेवल 2 के अंदर आपने हमारा जो सिलेबस होगा, जिस तरह आपको लेवल 1 की इब्तिदा में बताया गया था ना, तो आज चूँकि पहला सेशन है ना, तो इसमें हम इंट्रो सेशन करते हैं, मतलब तारुफ लेते हैं कि आप इस लेवल 2 में क्या कुछ करने जा रहे हैं। तो अगर सिलेबस की बात करें तो इंशाअल्लाह हम पहले पारे के जो 5 पेजेस हैं, पहले 5 सफ़हात, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह की तौफीक से हम पहले 5 सफ़हात को पढ़ेंगे। और ये बिल्कुल ही लेवल 1 की तरह है। उसके अंदर भी ए पार्ट होता था जिसमें आप अपने सिलेबस को कवर करते थे और बी पार्ट में ग्रामर हुआ करती थी। तो ए पार्ट में हम इन कुरान मजीद के 5 पहले पारे के 5 इब्तिदाई सफ़हात, जिसको आप अपनी ज़ुबान में कहते हैं ना पहला पाओ, पहला पाओ, पहले पारे का जो पहला पाओ है वो इंशाअल्लाह 5 सफ़हात आप पढ़ेंगे लेवल 2 में। और ग्रामर के अंदर आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? आप कमज़ोर अफ़आल को पढ़ने जा रहे हैं। क्या जी? कमज़ोर अफ़आल को अल्लाह की तौफीक से पढ़ने जा रहे हैं। कुरान मजीद की हर सतर में मौजूद 7 अल्फाज को जानना। तो कोर्स का पहला मकसद 5 सफ़हात को पढ़ना और दूसरा मकसद है कि कुरान मजीद की हर सतर में मौजूद 7 अल्फाज को जानना। और इस कोर्स का जो एक बहुत ही खूबसूरत असर है वो ये है कि देखें, पहले कोर्स में लेवल 1 में आपने 50% कुरानिक अल्फाज को सीखा। अब यहां पर एक और मौज़ा देखिए कि सूरतुल बकरा के अंदर नए अल्फाज, न्यू वर्ड्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए इस सूरत की हर सतर में 9 में से 6 अल्फाज ऐसे हैं जो आप लेवल 1 में कवर कर चुके हैं। और आपको बताया जाएगा, हर लाइन के पढ़ते हुए बताया जाएगा कि ये लफ्ज़ आप लेवल 1 में इस तरह से पढ़ चुके हैं। देखिए बिल्कुल इस तरह। अब मिसाल के तौर पर ये आपके सामने कुरान मजीद के पहले पारे का दूसरा पेज है जो कि हमारे सिलेबस में शामिल है। अब इसके अंदर जो आपको अल्फाज दिखाई दे रही है ना, कलर्ड, ग्रीन, ये आपने नहीं पढ़े हुए और इसके अलावा बाकी अल्फाज आप पढ़ चुके हैं। हत्ता कि कलर्ड अल्फाज भी अगर उन पे थोड़ा फोकस करें ना तो वो पढ़ चुके हैं। मिसाल के तौर पर हुदन, हुदन का लफ्ज़ नहीं पढ़ा, लेकिन आपने इहदिना जहां पर पढ़ा था ना लेवल 1 में, तो वहां पर आपको बताया गया था कि अरबी जुबान में हिदायत के लिए 2 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, हुदा और हिदाया। याद होगा ना आपको। और अल मुफलिहून पढ़ा नहीं आपने, लेकिन आपको यह पता है कि यह इसम है, शुरू में अलिफ लाम आ रहा है, यह जमा है क्योंकि आखिर में वाव नून आ रहा है, अल मुफलिह फला से है। ठीक है जी। तो इस तरह आपने ये अल्फाज अगरचे पढ़े नहीं, लेकिन इनको कुछ ना कुछ आपके जहन में इनका आइडिया होना चाहिए। इसम है, फेल है, वाहिद है, या जमा है, या हर्फ है। तो ये अल्फाज हैं जो नए हैं। और जो वाइट कलर के अल्फाज दिखाई दे रहे हैं जो कलर नहीं है, ये माशाअल्लाह सारे के सारे अल्फाज आप लेवल 1 में कवर कर चुके हैं। तो औसत ये है कि हर सतर में सिर्फ 3 नए अल्फाज हैं। हर सतर में सिर्फ 3 नए अल्फाज हैं और बाकी के अल्फाज माशाल्लाह पढ़ चुके हैं। तो कोर्स का जो तीसरा मकसद है वो ये है कि इशारों और फकरों के जरिए नए अल्फाज और मानी सीखना। कुरान फहमी में 2 तरह के चैलेंजेस दरपेश आते हैं। नंबर 1, अल्फाज के मानी हमें नहीं आते, और दूसरा ये कि ग्रामर नहीं आती। तो हम अल्फाज के मानी किस तरह सीखेंगे अपने इस लेवल 2 में? अल्फाज के मानी हम सीखेंगे इशारात और फकरों की मदद से, फ्रेजेस के जरिए और पॉइंटर्स के जरिए। और ग्रामर हम कैसे सीखेंगे? टीपीआई और अरबी बोलचाल के जरिए इंशाअल्लाह। इस ताल्लुक से हम आपस में कुछ बात भी करेंगे, कुछ डायलॉग्स को भी पढ़ेंगे। कुरान मजीद में कुल 30 पारे हैं, ऐसे ही है जी। आम तौर पर कुरान के जो नुस्खे प्रिंट होते हैं उनमें
हर पारे में 20 सफ़हात होते हैं। ख़ासकर जो सऊदी अरब से जो मुजम्मा मलिक फ़हद प्रिंटिंग प्रेस से जो कुरान मजीद तबाह होता है, उसके कुल 20 सफ़हात हैं। 15 लाइन वाला वो कुरान मजीद जिसका तारुफ हमने आपको लेवल 1 में भी करवाया था, उसके हर पारे में कुल 20 सफ़हात हैं। ऐसे ही है जी। तो देखें ये कितने कितने का जोड़ा बन गया। पाओ पाओ करें तो हर पारे में कुल 4 पाओ हैं। ऐसे ही है जी। तो 5 सफ़हात, ये 1 पाओ बनता है। तो इस कोर्स में हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट पाओ है, पहला पाओ है, फर्स्ट जिसे आप क्वार्टर कह सकते हैं, 1/4 इंशाअल्लाह वो आप अल्लाह की तौफीक से पढ़ेंगे। और किस तरह पढ़ेंगे, देखिए ये वाला साइन है आपका टीपीआई का, ये आपको दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पर। ये आपका पहला पेज, ये दूसरा, तीसरा जो कि आमने सामने है इस वजह से, और चौथा पांचवा जो कि आमने सामने है। तो ये 5 सफ़हात आपने पढ़ने हैं माशाल्लाह अपने लेवल 2 में। तो जो पहला पेज होगा उसमें आपने क्या पढ़ना है जी, सूरतुल फातिहा और इसी तरह सूरतुल बकरा को शुरू करना है। फिर इस कोर्स में क्या किया गया, खूबसूरत जो चीज है कि हर पेज को 4 पॉइंटर्स के अंदर तकसीम कर दिया गया। अब ये 4 इशारात हैं इस पेज पर, आने वाले भी हर पेज पर 4-4 इशारात होंगे। अच्छा, ये कौन से 4 पॉइंटर्स हैं जी, फर्स्ट, अब ये यहां पर है, देखिए ये फर्स्ट पेज है ना, अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत और मुत्तकियों की सिफात। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात, ये 4 ऐसे ही है। सेकंड पेज, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, माशाल्लाह ये आपका लेवल 2 समझ आ गया आपको। तो इस तरह बहुत आसानी के साथ आप लेवल 2 को इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और इतना माशाल्लाह इन टॉपिक्स का आपस में रब्त है, कुरान मजीद के हर मौजू का आपस में रब्त है, और बड़े खूबसूरत अंदाज में अगला मौजू आता है। यानी इससे आपको कुरान मजीद में तदब्बुर करने का, गौर व फिक्र करने का एक और अंदाज पता चलेगा, जो कि बड़ा निराला अंदाज है, बड़ा खूबसूरत अंदाज है। यह माशाल्लाह आपके पूरे लेवल 2 के इशारात को आपके सामने रख दिया गया। ये शार्ट फॉर्म में है, तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। मतलब अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत और मुत्तकियों की सिफात। काफिरों के लिए हिदायत नहीं है, मुनाफिकों के लिए हिदायत नहीं है। मुनाफिकों की सिफात क्या है कि फसादी और बेवकूफ़ और दोरुखे। आग की मिसाल बयान की गई, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। डराया अल्लाह ने, वईद है। मच्छर की मिसाल है, गुमराह कौन और इनकार कैसे। अल्लाह ने इंसान को खलीफा बनाया तो खिलाफत है, नामों की तालीम दी, ये सब फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया, और अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल किया। तो ये माशाल्लाह आपका क्या हो गया जी, आपका लेवल 2 मुकम्मल हो गया। समझा कि ना आपको। तो ये इशारात का फ़ायदा होगा कि आपको कुरान मजीद के मज़ामीन का, मौज़ूआत का, टॉपिक्स का पता चलेगा। और इसी तरह ये एक जंजीर का काम देंगे, जिस तरह से अल्फाज मानी को भी याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा, और कुरान मजीद के मौज़ूआत को भी जहन में रखना आसान हो जाएगा। मिसाल के तौर पर कल अगर आप ये सोचना चाहते हैं कि कुरान की दावत मैं लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, तो आपको फ़ौरन से याद आएगा, हाँ ये तीसरा पेज था जिस पेज पे मैंने पढ़ा था आग की मिसाल, बारिश की मिसाल और कुरान की दावत। कुरान की दावत ऐसे ही है। अच्छा, अगर मैं कुरान का चैलेंज, कुरान ने चैलेंज किया कि मेरी जैसी एक किताब या चंद सूरतें लेकर आओ, तो अब अगर मैं उस चैलेंज को जानना चाहता हूं तो फौरन से याद आएगा, हाँ तीसरा पेज था और यहां पर था कुरान का चैलेंज। ऐसे ही है जी। अल्लाह अकबर। तो इस तरह से आप देखिए ना कितना प्यारा कुरान पर एक तदब्बुर और कुरान के साथ आपका ताल्लुक बन जाएगा। अच्छा, अब जो फ्रेजेस हैं वो किसका काम देंगे। देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं, चले चैट के अंदर बताइए कि इन का क्या मतलब है, लिखकर बताइए चैट में जल्दी से, इन का मतलब। आप में से कुछ लोग कह रहे हैं जी इन का मतलब है अगर, कुछ लोग कह रहे हैं कि, कुछ लोग कह रहे हैं बेशक, कुछ लोग कह रहे हैं ये के। लेकिन अब जरा गौर करें, अब मिसाल सामने आ गई, इंशाअल्लाह क्या मतलब है। फौरन आप कहेंगे वो अगर अल्लाह ने चाहा। तो क्या हुआ, इन का मतलब समझने के लिए जब आपने उसको एक सेंटेंस में, उसको एक फकरे में यूज किया, तो फौरन से आप उसके मतलब तक पहुंच गए।
तो ये मतलब है फ्रेजेस के अंदर अल्फाज के मानी को याद करने का, कि जल्दी मानी याद आएंगे और ज्यादा देर तक याद रहेंगे। हमारे बाज़ उस्ताज़ा एक इजिप्ट से मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे प्रोफेसर थे सऊदी अरब में, उनसे अगर एक लफ्ज़ का मतलब पूछा जाता ना, एक लफ्ज़ का मतलब, तो वो नहीं करते थे। वो कहते थे अरबी ज़ुबान है, आप जब तक मुझे सेंटेंस नहीं बताएंगे मैं आपको इस लफ्ज़ का मतलब नहीं बता सकूंगा कि यहां पर ये लफ्ज़ बेसिकली यूज़ कैसे हो रहा है, किन अल्फाज में और कैसे यूज़ हो रहे, समझाइए आपको। तो इस वजह से जब आप किसी लफ्ज़ को किसी फ़क़रे में किसी फ्रेज के अंदर याद करते हैं तो उसका माना याद रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पर समद का मतलब अगर पूछा जाए तो नहीं, लेकिन जब सूरतुल इखलास पढ़कर कहा जाए अल्लाहु समद तो फौरन से माना ज़हन में आ जाता है। युकीमूना का मतलब पूछा जाए तो शायद आप ना बता सके, लेकिन अगर पूरा जुमला पढ़ा जाए युकीमूना सलात तो फौरन वो अच्छा सलात, नमाज को कायम करते हैं। अल्लाहु अकबर। तो फ़क़रों के क्या फ़ायदे हैं? जंजीर का काम देते हैं, नए अल्फाज के मानी को पकड़ कर रखा जा सकता है, आयात के मज़ामीन को याद रखने में मददगार बनेंगे, अल्फाज के मुकाबले में फ़क़रे बात को बेहतर अंदाज में समझा सकते हैं, और अल्फाज के मानी याद करने के मुकाबले में फ्रेज़ेस के मानी को याद कीजिए, ये ज़्यादा मौसर और दिलचस्प और काबिल अमल तरीका है। ये हमारे कोर्सेज़ के अंदर एक ख़ास फार्मूला यूज़ होता है कि जब भी आपके सामने कोई लफ्ज़ आए तो फौरन से ये मत कहिए कि मुझे नहीं आता, रिलैक्स सोचिए, हवासे खमसा को इस्तेमाल कीजिए, उस लफ्ज़ को गोया कि महसूस कीजिए लिखा हुआ। कोई आकर आपसे पूछता है अच्छा मुझे बताइए जी अल मुफ्लिहून का मतलब, तो ऐसे लिखा हुआ महसूस कीजिए अल मुफ्लिहून, मुफ्लिहून, फिर अपनी ज़ुबान से पढ़िए, 10 सेकंड तक सोचिए, लाउड ऊंची आवाज़ से पढ़िए, दोहराइए अल मुफ्लिहून। नहीं भी आता तो फिर भी कम से कम ऐसे रिएक्ट कीजिए कि आपको चले ये लफ्ज़ नहीं आता लेकिन ये ज़ुबान से आपकी वाकफ़ियत है। अल मुफ्लिहून अल, तो फिर आप उसे कह सकते हैं हाँ ये इसम है, इसके शुरू में अल आ रहा है। फिर आप ये भी कह सकते हैं हाँ इसके आखिर में वाव नून आ रहा है, ये जमा है। अल मुफ्लिहून, अल मुफ्लिह, फला फा लाम हा फलाह, तो मतलब ये है कि इसका मतलब है कामयाबी से है। तो इस तरह आप उस लफ्ज़ के करीब होते जाएंगे जब आप इस फार्मूला को यूज़ करेंगे किसी भी नए वर्ड के आते हुए। समझ आ गई जी? तो इस तरह हम लेवल 2 को लेकर इंशाल्लाह चलेंगे। और चौथा हमारा अहम तरीन मकसद होगा जो कि इन तमाम मकासद पर गालिब है, और वो ये है कि कुरान को ज़िंदगी में लाने का तरीका समझना। मतलब शुरू के जो मकासद है ना वो असल में इसी मकसद की तकमील के लिए है कि कुरान को ज़िंदगी में कैसे ला सकते हैं। तो कुरान मजीद को ज़िंदगी में लाने का तरीका समझना, आयात को पढ़ने के बाद उसका तर्जमा और मुख्तसर शरह के बाद उससे अहम असबाक निकालेंगे। असबाक की रोशनी में अगला कदम ये होगा कि जब भी कोई आयत करीमा हमारे सामने आएगी तो सबसे पहले दुआ होगी, एहतिसाब होगा गुजरे हुए ज़माने का, प्लानिंग होगी आने वाले ज़माने की, और तबलीग, दूसरों तक उस पैगाम को पहुंचाने का जज्बा भी होगा और पहुंचाया भी जाएगा। और पांचवा अहम तरीन मकसद ये होगा कि कुरान की हर सतर में आने वाले कमज़ोर अल्फाज को सीखना, और छठा मकसद कमज़ोर अफ़आल को सीखना जो कि हम ग्रामर के अंदर इंशाल्लाह सीखते जाएंगे, और छठा मकसद के 200 से ज़्यादा अरबी बोल चाल के जुमले सीखना। ठीक है जी, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो चलिए अब हम पहले सफ़े के इशारात को लेते हैं। पहले सफ़े के 4 इशारात थे, ऐसे ही है जी, यहाँ पर है हम। अच्छा, आप कह सकते हैं कि कुरान मजीद के अंदर तो सूरतुल फातिहा एक तरफ होती है, सूरतुल बकरा हाफ पेज पर एक तरफ होती है। तो हमने क्या किया इस कोर्स के अंदर इन दोनों सूरतों को, मतलब सूरतुल फातिहा को मुकम्मल और सूरतुल बकरा की इब्तिदा को मिलाकर एक पेज बना दिया गया। ऐसे है जी, ये फर्स्ट पेज बना दिया गया, और इसके 4 इशारात हो गए। कौन कौन से? अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत और मुत्तकियों की सिफात। तो आज के सबक में हम क्या लेंगे जी? तावुज़ लेंगे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जो कि आप लेवल 1 में बड़ी तफसील से पढ़ चुके हैं। अऊज़ु बिल्लाह
मैं पनाह में आता हूं अल्लाह की मिनश शैतानिर रजीम, शैतान मरदूद से। कुरान पढ़ने से पहले तावुज़ पढ़िए ताकि कुरान की तिलावत के दौरान शैतानी वसवसे ना आए, कुरान में गौर करने का मौका मिले और कुरान से हिदायत मिले। तो इस वजह से कुरान मजीद से पहले तावुज़ पढ़िए कि अल्लाह मैं शैतान मरदूद से तेरी पनाह में आता हूँ, अल्लाह तेरी किताब से मुझे हिदायत मिलनी है। अगर अल्लाह शैतान बीच में आ गया, उसने मेरा ध्यान कहीं और ले गया, तो अल्लाह कुरान से मैं हिदायत नहीं ले पाऊँगा, इस पर गौर व फिक्र नहीं कर सकूँगा। तो अल्लाह मैं शैतान मरदूद से तेरी पनाह में आता हूँ। आम कामों के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ना है ताकि उसमें बरकत हासिल हो, लेकिन कुरान के शुरू करते हुए आऊज़ु बिल्लाह, क्योंकि अगर कुरान की तिलावत के दौरान शैतान बीच में आ गया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान कर देगा। बाज़ औक़ात इंसान ज़ुबान से अल्फाज तो पढ़ रहा होता है, ठीक है, उसे एक लफ्ज़ के पढ़ने पर, एक हर्फ के पढ़ने पर 10 नेकियां मिल जाएंगी। कुरान मजीद के हुरूफ को वो अपनी ज़ुबान से तो पढ़ रहा होता है लेकिन उसका दिमाग कहीं और होता है, ऐसी ये जी। तो हमने क्या करना है कि हमने दिमाग को भी यहाँ पर लेकर आना है। और वो कब? जब आप इस नीयत के साथ और इस जज्बे के साथ ये दुआ पढ़ेंगे कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुरान तो बरकत से भरी हुई किताब है, शैतान इस बरकत को हमसे रोकने के लिए पूरी कोशिश करेगा, तो इसलिए अल्लाह की पनाह मांगिए, आऊज़ु बिल्लाह पढ़िए। अपनी ज़िंदगी में भी उसके पैगाम पर अमल कीजिए। तो सबसे पहली आदत ये होना चाहिए कि जब भी वसवसा आए तो क्या कीजिए? तावुज़ पढ़िए। महसूस कीजिए कि आप शैतान के मुसलसल हमलों में गिरे हुए हैं और आपको हिफाजत की ज़रूरत है। ऐसी है जी। तो आपने माशाल्लाह तावुज़ को पढ़ा। आने वाले लेसन में इंशाअल्लाह आप सूरतुल फातिहा को हम मुकम्मल पढ़ेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ठीक है जी, चूँकि ये तारुफ़ी लेसन था और इसके अंदर हमने ये वाली चीज़ भी साथ पढ़ ली, तो अब हम आते हैं 1B की तरफ। 1B के अंदर हम अल्लाह की तौफ़ीक से कमज़ोर अफ़आल को पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर इस चीज़ को समझ लीजिए कि कुरान की हर सतर में तकरीबन 9 अल्फाज हैं, ऐसे ही है। अच्छा, अगर आप ये सवाल करें कि उनमें से कितने इसम हैं, कितने फ़ेल हैं, कितने हर्फ हैं, क्योंकि कोई भी लफ्ज़ है या वो नाउन होगा या वो वर्ब होगा या वो प्रेपोजिशन में से कुछ होगा, इसम, फेल या हर्फ, चौथी कोई चीज़ नहीं है। अरबी ज़ुबान में भी नहीं और आपकी अपनी ज़ुबान में भी नहीं, चौथी कोई चीज़ नहीं है। वो ला यानी कलाम होगा, ला यानी गुफ्तगू या कोई आवाज़ हो सकती है, लेकिन जो फ़ायदेमंद कलाम है जिसे आप अल कलामुल मुफीद कहते हैं, या वो इसम होगा या वो फ़िल होगा या वो हर्फ होगा। अब अगर हम हर सतर में देखें तो तकरीबन 3 इसम हैं, और अगर फेल को देखें तो तकरीबन 3 फेल हैं, और अगर हरूफ को देखें तो तकरीबन 2 हरूफ हैं। 8 और 1 इन इसम फेल हर्फ में से कोई भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर 4 इसम भी हो सकते हैं, या 3 इसम और 4 फेल भी हो सकते हैं, या 3 इसम 3 फेल और 3 हर्फ भी हो सकते हैं। चलिए अब जरा मिसाल लीजिए। ये जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रही है, ये है अस्मा। तो देखिए, पहली लाइन में 4, दूसरी में 2, तीसरी में 2, चौथी में 4, पांचवी में 4, छठी में 3, सातवीं में 2, आठवीं में 4। ये तरतीब है। अब अगर आप इस कलर में फेल को तलाश करना चाहें तो देखिए ज़रा, पहली लाइन में 2, दूसरी में 3, फिर 1, 3, 3, 4, 3। अगर आप हर्फ को तलाश करना चाहें कुरान मजीद के दूसरे पेज से, तो आपको येलो कलर में हर्फ दिखाई दे रहे हैं। पहली लाइन में 2, फिर 4, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 2। तो औसत निकालें, हर्फ तकरीबन 2 हैं, इसके मुकाबले में इसम या फेल ये कितने हैं जी? ये 3 3 हैं। ये माशाल्लाह आपको कुरान मजीद का पूरा पेज दिखाई दे रहा है, ऐसे ही है जी। तो ये है इसम, फेल, हर्फ की औसत तादाद हमारे पास हमारी किताब कुरान मजीद के अंदर। अब याद रखिएगा, हुरूफ जो है ना वो बदलते नहीं है। मिन हमेशा मिन रहेगा, अन हमेशा अन रहेगा, फी हमेशा फी रहेगा। हुरूफ में कोई तब्दीली नहीं होती। जैसे ला है, मां है, ये तब्दील नहीं होते। अस्मा, अस्मा में क्या होता है? उनकी जमा सीखी जाती है। जैसे
कल्ब है, इसकी जमा है कुलूब। अस्मा भी बहुत आसान है। अगर कुरान मजीद के अंदर कोई जमा आएगी तो आप उसकी वाहिद सीख लेंगे, प्लूरल आई है तो सिंगुलर सीख लेंगे, सिंगुलर आई है तो प्लूरल सीख लेंगे, वाहिद आई है तो जमा सीख लें, जमा आई है तो वाहिद सीख लें। तो मतलब ये कि अस्मा भी आसान है। तीसरा है जी अफ़आल। ये असली चैलेंज है। क्यों असली चैलेंज है? क्योंकि फ़ाल एक तरह से नहीं रहते। कभी वो फ़ेल माजी हो जाता है, कभी फ़ेल मुज़ारे, कभी फ़ेल अमर, कभी फ़ेल नहीं। और आप लोग लेवल 1 में अच्छी तरह से इस चीज़ को पढ़ कर आ चुके हैं कि अफ़आल चेंज होते रहते हैं। गर्दाने हैं, अफ़आल को कहते हैं फ़िअल अल मुतसर्रिफ़ है, ये चेंज होता रहता है। फ़ेल की अक़साम अब देखें ना, आपने लेवल 1 के अंदर क्या पढ़ा था? फ़तहा, नसरा, दरबा, समिया। 4 तरह के फ़ाल के आपने पैटर्न को पढ़ा था। फ़तहा, नसरा, दरबा, समिया, यानी चारों के चारों फ़ाल 3 हरफी हैं, 3 से ज़्यादा हरूफ पर मुश्तमिल नहीं है, 3 हरफी हैं। अब हम क्या लेते हैं? हम कमज़ोर हरूफ को लेते हैं। कमज़ोर हरूफ कौन से हैं? वाओ, या, अलिफ। कमज़ोर हरूफ कौन से हैं जी? वाओ, या, अलिफ। जैसे वहबा, वअदा, क़ाला। अगर ये कमजोर लेटर किसी फेल के अंदर आ जाए तो वो फेल भी कमजोर हो जाता है। ठीक है, देखिए वाव कमजोर था ना, तो वहाबा ये 3 हरफी फेल है, फेल माजी है, इसमें वाव आ गया तो पता चला वहाबा कमजोर फेल है। क्यों? क्योंकि इसमें कमजोर लेटर आ रहा है वाव। वअदा कमजोर फेल है। क्यों कमजोर है? क्योंकि इसमें कमजोर लेटर आ रहा है वाव। क़ाला कमजोर फेल है। क्यों कमजोर है? क्योंकि इसमें कमजोर लेटर आ रहा है अलिफ। अच्छा, अब जरा गौर कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि लेवल 1 में जो आपने फ़ाल पढ़े फ़तह, नसरा, दरबा, समिया, चैट में जरा लिखकर बताइए कि इनमें से, इन चारों में से कौन सा फ़िअल कमजोर है? फ़तह नहीं, क्योंकि ना इसमें वाव है, ना अलिफ है, ना या है, कोई कमजोर लेटर है ही नहीं। नसरा नहीं, कमजोर लेटर है ही नहीं। दरबा नहीं, कमजोर लेटर है ही नहीं। समिया नहीं, कमजोर लेटर है ही नहीं। तो पता चला कि ये चारों के चारों ही सेहतमंद अफ़ाल हैं, सही अफ़ाल हैं, ये कमजोर अफ़ाल नहीं है। तो फिर कमजोर अफ़ाल कौन से हैं? वहबा, वअदा, क़ाला, ज़ादा, ये सब कमजोर अफ़ाल है। क्यों? क्योंकि इनमें से वाव या अलिफ या में से कुछ आ रहा है। कुरान मजीद में तकरीबन सेहतमंद अफ़ाल 9000 हैं और कमज़ोर अफ़ाल भी तकरीबन 9000 मरतबा इस्तेमाल होते हैं अपनी मुख्तलिफ शेप्स के अंदर। फेल या इसम की फॉर्म में मुख्तलिफ शेप्स के अंदर कमज़ोर अफ़ाल कुरान मजीद में इतनी मरतबा इस्तेमाल होते हैं। अब आपको पता है कुरान मजीद में कुल कितनी लाइनें हैं? कुरान मजीद में सुतूर की तादाद कितनी है? किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे जी? 600 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो आंसर क्या आएगा? 9000, 9000। कुरान मजीद में लाइन की तादाद कितनी है? 9000। तो औसत क्या निकली कि तकरीबन कुरान मजीद की हर लाइन में एक सही फेल या उससे बनी हुई कोई चीज होगी या इसम, और एक कमजोर फेल या उससे बना हुआ इसम। एक सही और एक कमजोर हर लाइन के अंदर पाई जाएंगी। अल्लाह अकबर। देखा आपने? एक और किस्म भी है मजीद फी, जो कि इंशाल्लाह हम आने वाले लेवल के अंदर पढ़ेंगे। मजीद फी में ये होता है 3 से ज्यादा हरूफ और मुश्तमिल फेल होता है। जैसे इख्तलाफा, इख्तलाफा में ये 5 हर्फ हैं ये भी असल में 3 ही। खालाफा, लेकिन इसके शुरू में ये हमजा वसली और ता, इसका इजाफा है, अलिफ ता का इजाफा है। ठीक है जी। कमजोर फेल हर लाइन में तकरीबन एक आता है। बोले कमजोर फेल हर लाइन में तकरीबन एक, कुरान मजीद की हर सतर में कमजोर फेल होगा या उस फेल से बना हुआ इसम होगा। अच्छा, ये जो कमजोर हर्फ होते हैं ना, याद रखिएगा ये शुरू में भी हो सकता है, ये कमजोर हर्फ फेल के दरमियान में भी हो सकते हैं और आखिर में भी हो सकते हैं। 3 हरफी फेल के शुरू में, दरमियान में और आखिर में हो सकता है। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप करके हर लेसन में एक एक कमजोर फेल को सीखा करेंगे तो हमारे लिए फेल का सीखना बड़ा आसान हो जाएगा। जिस तरह आपने याद किए थे ना चारों फेल जो आपने लेवल 1 में पढ़े थे, फतह, नसरा, दरबा, समिया, इनको याद कैसे किया था?
अगर कुरान खोलोगे फतह, अल्लाह की मदद आएगी, नसरा, वरना मार पड़ेगी, दरबा। इसलिए सुन लो, समिया। माशाअल्लाह, समझ आई थी आपको? तो आपको चारों फेल याद आ गए। कुरान खोलोगे मदद आएगी, वरना मार पड़ेगी, सुन लो। खोलोगे फतह, मदद आएगी, नसरा, मार पड़ेगी, दरबा, सुन लो, समिया। तो 4 फेल आपको याद हो गए एक जुमला याद करने से। अच्छा, आपके जो लेवल 2 के 6 अफ़आल हैं माशाल्लाह, जो आपने इब्तिदाई तौर पर पढ़ने हैं, फिर उसके बाद अगले अफ़आल हम पढ़ेंगे अल्लाह की तौफीक से। तो ये जो 6 अफ़आल हैं, इनको याद करने के लिए आप ये जुमला याद कर लें। अल्लाह ने देने का वादा किया, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, इसलिए दुआ करो हिदायत की। अल्लाह ने देने का वादा किया, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, दुआ करो हिदायत की। अल्लाह ने देने का, वहाबा, देने का मतलब ये फेल है वहाबा। अगरचे वहाबा फेल माजी है, मतलब है उसने दिया, लेकिन देना लफ्ज इसी फेल से निकला है। वादा किया, वादा, बल्कि कहा कौला, ज्यादा दूंगा, ज्यादा, दुआ करो, दआ, हिदायत की, हदा। अल्लाह ने देने का वादा किया, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, इसलिए दुआ करो, हिदायत की। वहबा, वादा, कौला, ज्यादा, दआ, हदा। तो ये 6 फेल इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमने स्टेप बाय स्टेप सीखने हैं। तो अब आने वाले लेसन में हम क्या करेंगे? सिंपली ये करना है कि हमने वहाबा, उधर से हमने सूरतुल फातिहा शुरू करनी है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और इधर से हमने क्या करना है जी? इधर से हमने वहाबा फेल को अल्लाह की तौफीक से शुरू कर देना है। अल्लाह हमें तौफीक अता करे। वमा तौफीकुना इल्ला बिल्लाह।